अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमामी हजरात, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तंजीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप नए अंदाज में ऑडियो नात शरीफ की एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इस नात शरीफ को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा ही नात शरीफ एडिट करने का तरीका मैं आप तमामी हजरात को बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इस नात शरीफ को एडिट करने के लिए मैं 3 एप्लीकेशन का इस्तेमाल करूंगा। एक का नाम है फिन्स और दूसरे एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब और तीसरे एप्लीकेशन का नाम है काइनमास्टर। तो उस तीनों एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरीके से नात शरीफ की एडिटिंग करना है, सारी बातें मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताने वाला हूं। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फिन्स ऐप दिख रहा है, इस ऐप में चलाना है। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। मैं सबसे पहले इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करेंगे। इस पे ओके करने के बाद यहाँ से आपको 2 या 3 फोटो ले लेना है। तो मैं मिसाल के तौर पर एक हुजूर ताजुल शरिया के मज़ार शरीफ को फोटो ले लेता हूँ। इसके बाद एक मक्का शरीफ और एक मदीना शरीफ की तस्वीर ले लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे ओके कर देना है। नेक्स्ट पे ओके कर देंगे तो ये दिल बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर स्पेस कलेक्शन लिखा हुआ है, इस पे चलाना है। इस पे चलाने के बाद इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद इस पे ओके कर देना है। इस पे ओके करेंगे तो इसका जो है शेप चेंज हो जाएगा। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद इसका ये देख सकते हैं फ़ोटो का साइज़ अगर चाहे आपको बढ़ाना हो तो यहाँ से इस फोटो का साइज़ बढ़ा लेंगे। ये इसका दायरा है, इसके दायरा को बड़ा करना हो आप इसको पीछे करेंगे तो ये दायरा छोटा होगा और आगे करेंगे तो ये बड़ा होगा। इसके बाद इसको बढ़ाएंगे तो इसका जो है ये देख सकते हैं साइड में जो फोटो है ये बढ़ेगा। तो आपको इस तरीके से सेटिंग कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद ऊपर में सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चलाना है। इस पर चलाने के बाद ऊपर ही में ये फ्री वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको जो है सेव कर लेना है। तो ये सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद आपको क्या करना है, पिक्सल लैब ऐप में चला आना है। पिक्सल लैब ऐप में चला आने के बाद ये दिख रहा है तो ऊपर से इसको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट कर देने के बाद ऊपर आपको ये 3 डॉट दिख रहा है, इसमें चला आना है। इसमें चलाने के बाद यहाँ पे आपको साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद इसको 3000 रहने देना है और यहाँ पर जो है 450 दे देना है। तो मैं यहाँ पर 450 दे देता हूँ। 450 दे दिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे ओके करना है। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे ओके करने के बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे ओके कर देना है। इस पे ओके कर देंगे तो इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बीच वाले ऑप्शन पे चलाना है। बीच वाले ऑप्शन पे चलाने के बाद यहाँ से इंपोर्ट में चलाना है। इंपोर्ट में चलाने के बाद यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा। तो जो भी चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये इसको ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको आप यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे रख लेने के बाद इधर चले आना है, रिलेटिव साइज़ पे चलाना है और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। इस तरीके से इसको बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद रिलेटिव पोजीशन पे ओके करना है। रिलेटिव पोजीशन पे ओके करने के बाद बीच में टच करना है। इसके बाद नीचे वाले पे ओके कर देना है। तो ये जो है बराबर हो जाएगा। इसके बाद डन कर देना है। फिर लेयर पे चलाना है। इसके बाद इसका ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद यहाँ पे आपको ये जूम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसको इस तरीके से जूम कर लेना है। इसके बाद फिर से जूम पे ओके करना है। जूम पे ओके करने के बाद फिर इंपोर्ट में चलाना है। इंपोर्ट में चलाने के बाद यहाँ से आपको शायर की तस्वीर ले लेना है। जो भी नात ख़्वाह होगा, जो भी शायर होगा उसकी तस्वीर लेंगे और उस तस्वीर को 1 बाय 1 साइज़ में रखना है। तो इसको मैं 1 बाय 1 साइज़ में रख लेता हूँ। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको छोटा कर लेना है। इस तरीके से छोटा कर लेने के बाद इस दायरे के बीच में रख लेना है। इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद रिलेटिव पोजीशन पे ओके करना है। इसके बाद इसको बीच में रख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद लेयर पे चलाना है। इसको इस दायरे के नीचे कर देना है। इसके बाद इसका ताला लॉक कर देना है। इसके बाद फिर साइड में टच करना है। इसके बाद इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद यहाँ से एक और तस्वीर ले लेना है। इसी तरीके से आपको एक ही शायर की 6 तस्वीर ले लेना है। तो ये 1 बाय 1 साइज़ पे है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चलाना है, रिलेटिव साइज़ पे चलाना है। इसके बाद इसको भी छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है।
यहाँ पे रख दिया। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इसको भी नीचे कर देना है। इसके बाद इसका भी ताल अलग कर देना है। इसके बाद फिर से लेयर पे ओके करना है। फिर से जूम वाले पे ओके करना है। इसके बाद जूम आउट कर लेना है। इसी तरीके से आपको फिर से जूम कर लेना है। जूम कर लेने के बाद इसमें भी तस्वीर ले लेना है। तो आपको जो है इसी तरीके से 6 तस्वीर डाल लेना है 6 खाने में। तो इस सब तस्वीर को मैंने रख दिया। रख देने के बाद क्या करना है, जूम वाले पे ओके करना है। इसके बाद इसका जूम आउट कर देना है। जूम आउट कर देने के बाद जूम पे ओके करना है। इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे ओके करना है। इसके बाद सेव एज इमेज पे ओके करना है। फिर इस आइकन पे ओके करना है। इसके बाद अल्ट्रा पे ओके करना है। इसके बाद शेयर पे ओके कर देना है। तो ये सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, काइनमास्टर ऐप में चले आना है। काइनमास्टर ऐप में चले आने के बाद यहाँ पे आपको प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे 16.9 वाला साइज दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेना है। तो मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। इसको ले लिया। इसको ले लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद आपका नात शरीफ जितना बड़ा भी रहेगा उतना बड़ा आप इस बैकग्राउंड को रख लेंगे। तो मैं इसको 38 पे रख लेता हूँ। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद लेयर में चला आना है। लेयर में चले आने के बाद मीडिया में चला आना है। मीडिया में चला आने के बाद आपने जो फिनिश ऐप में इसको सेव किया था इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको इस तरीके से घुमा लेना है। घुमा लेने के बाद इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको इस हिसाब से रख लेना है। इस हिसाब से रख लेने के बाद यहाँ पे ये चाबी वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको इतना पे रख देना है। इसके बाद प्लस वाले पे ओके कर देना है। प्लस वाले पे ओके कर देने के बाद इसको जो है इस हिसाब से इतना रख लेना है। इसके बाद फिर से इधर चला आना है। इसके बाद फिर से प्लस पे ओके करना है। इसके बाद इसको इधर कर देना है। इधर कर देने के बाद फिर से इधर चला आना है। इधर चला आने के बाद फिर से प्लस पे ओके करना है। इसके बाद इसको जो है इधर कर देना है। इस हिसाब से इसको कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको भी जो है पूरे वीडियो में रख लेना है। इसको रख लेने के बाद इधर नीचे चला आना है। नीचे चला आने के बाद यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चला आना है। इसमें चला आने के बाद यहाँ पे सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें टिक लगा लेना है। इसमें टिक लगा लेने के बाद इसका जो है ये ऑप्सिटी थोड़ा सा कम कर देना है। इसका ऑप्सिटी 50 पे रख लेना है। तो 50 पे रख लिया। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद लेयर में चला आना है। लेयर में चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद यहाँ से आपको शायर की तस्वीर PNG में ले लेना है। तो मैं इस तस्वीर को ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर देता हूँ। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इन एनिमेशन में चलाना है। इन एनिमेशन में चलाने के बाद यहाँ पे जो है स्लाइड लाइट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको 1.5 पे रख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर से 3D पे चलाना है। इसके बाद इसका एक और डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद इसको इस तरीके से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप कर लेने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसका फेदर जो है इस तरीके से पूरे बढ़ा देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चला आना है। इसको जो है बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद 3 पे चलाना है। 3 पे चलाने के बाद सेंड टू बैकवर्ड पे ओके कर देना है। इसके बाद इसको जो है पूरे वीडियो में रख लेना है। इसके बाद इस तस्वीर को भी पूरे वीडियो में रख लेना है। तो इसको रख लिया। इसको रख लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर से लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद जिसको अभी पिक्सल लैब ऐप में शेयर किया था उस तस्वीर को ले लेना है। तो मैं इसको ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद इसको इस तरीके से बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद इसको नीचे कर देना है। नीचे कर देने के बाद इसको इस तरीके से घुमा देना है। घुमा देने के बाद इसको इतना पे रख लेना है। इतना पे रख लेने के बाद इसको भी पूरे वीडियो में रख देना है। पूरे वीडियो में रख दिया। पूरे वीडियो में रख देने के बाद चाबी वाले ऑप्शन पे चलाना है। इसके बाद इसको इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद प्लस पे ओके कर देना है। प्लस पे ओके कर देने के बाद इसको इस हिसाब से पूरे वीडियो में कर देना है। इसके बाद फिर से इधर चलाना है। इधर चलाएंगे तो ये इस हिसाब से हो गया है। अब इसको चलाएंगे तो ये देख सकते हैं ये कितने शानदार तरीके से लग रहा है। और ये जो है साइड वाला पट्टी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके बाद लेयर में चलाना है। लेयर में चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद यहाँ से मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इस दिल वाले को ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद
नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद ब्लेंडिंग में चलाना है। ब्लेंडिंग में चलाने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन कर देने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद साउंड वाले ऑप्शन में चलाना है। इसके बाद इसके साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रख देने के बाद इसको भी जो है पूरे वीडियो में रख लेना। अगर चाहिए छोटा पड़ जाए तो इसको भी कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको पकड़ के इस तरीके से पूरे वीडियो में रख लेना है। इसके बाद इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद फिर से लेयर में चलाना है। लेयर में चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद फिर से डाउनलोड वाले फाइल में चलाना है। इसके बाद यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद फिर से इस पर चलाना है। इस पर चलाने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर साउंड वाले ऑप्शन में चलाना है। इसका भी साउंड म्यूट कर देना है। इसके बाद फिर से इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर से नीचे चले आना है। नीचे चलाने के बाद ब्लेंडिंग में चलाना है। ब्लेंडिंग में चलाने के बाद इसको भी स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन कर देंगे तो ये देख सकते हैं बन करके तैयार हो गया है। अब ये देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है, लेकिन एक और काम करना बाकी है। तो क्या करना है, ऑडियो में चलाना है। ऑडियो में चलाने के बाद यहाँ से आपको जो भी नात शरीफ इसमें रखना हो उस नात शरीफ को आप रख सकते हैं। तो इस नात शरीफ को मैं रख लेता हूँ। प्लस पे ओके करता हूँ। प्लस पे ओके करने के बाद इस नात शरीफ को रख लेना है। इस नात शरीफ को रख दिया। अब इसके बाद इसको ओपन करेंगे तो ये देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। अब इसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पे चलाना है। शेयर वाले ऑप्शन पे चलाने के बाद इसके बाद एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ नए अंदाज में नात शरीफ की एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को देख करके नात शरीफ की एडिटिंग करने का तरीका सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।